प्यारे आका वो मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि नशा आवर चीज ना पियो, यानी जिस चीज में नशा आ जाए उस चीज को पीना छोड़ दो। तो आपने और हमने सवाल किया, या हबीब अल्लाह नशा आवर चीज नहीं पीऊंगा, क्यों नहीं पीऊंगा, उसकी इल्लत क्या है, उसकी दलील क्या है, वजह क्या है? तो प्यारे आका वो मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इसलिए मत पीना कि मैंने खुद नशा आवर चीज को, नशा आवर चीज नहीं बल्कि हर नशा आवर चीज को हराम कर दिया। कितने लोग हैं हमारे मुआशरे में, हमारे माहौल में, हमारे गांव देहात शहर में कि नाम तो मुसलमान है मगर वो शराब पीते हुए नजर आते, जुआ खेलते हुए नजर आते, लड़ाई मारपीट डकैती चोरी करते हुए नजर आते। प्यारे आका वो मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे उम्मतियों सुनो, नशा आवर चीज मत पीना, शराब नशा आवर, पीना हराम, दाढ़ी जब उसमें नशा आ जाए पीना हराम, हर वो चीज जिसमें नशा आ जाए पीना हराम। सवाल किया, या हबीब अल्लाह ये हराम क्यों है? प्यारे आका ने फरमाया, इसीलिए ऐ मेरे उम्मतियों क्योंकि मैंने हर नशा आवर चीज को हराम कर दिया है, और जब मैंने हराम कर दिया तो हराम ही रहेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारे फजीलत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद अशरफ गिलानी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने, बोलो, बात समझ में आ रही है? प्यारे आका वो मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, मैंने शराब को हराम कर दिया, मैंने शराब को हराम कर दिया। आप कहोगे अल्लाह ताला ने तो कुरान में शराब को हराम कर दिया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा हराम किया, मगर हम कुरान पर भी कुर्बान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर भी कुर्बान। यही है हमारा ईमान, इसी पर चली जाए जान। अरे बोलो, नबी की शान की जब बात आ जाए तो किसी की मत मान, आला हजरत की मान। बोलो, तवज्जो चाहूंगा। प्यारे आका ने हराम कर दिया, हर नशा आवर चीज हराम हो गई क़यामत तक। अरे किसी चीज को हलाल करना, किसी चीज को हराम करना बगैर इख्तियार के होगा। जो मजबूर होगा वो हराम करेगा, जो मजबूर होगा वो हलाल करेगा। प्यारे आका ने इशारा कर दिया, है मेरे उम्मतियों मैंने हर नशा आवर चीज को हराम कर दिया, तो समझ जाओ कि रब ने मुझे इस दुनिया में कुदरत और इख्तियार देकर भेजा है। ए महबूब, तुम जिस चीज को चाहो हलाल कर दो, जिस चीज को चाहो हराम कर दो, जिसके लिए चाहे जो चीज है खास कर दो, तुझे मैंने इख्तियार दिया। बोलो, बात समझ में आई? नमाज कई वक्तों की पढ़ते हो? बोलो जल्दी, हमारा मूड बनाओ जरा सुभान अल्लाह बोल के। सुभान अल्लाह। कई वक्तों की नमाज पढ़ते हो? 5 वक्तों की। अगर नबी फरमा दे कि 2 वक्त की पढ़ोगे काम चल जाएगा तो? अरे बोलो, अरे बोलो ना। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में 5 वक्तों की नमाजों को फर्ज किया है। बहुत लंबा वाकया हदीस पाक में मुकम्मल बयान नहीं करूंगा। हजरत फजाला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं। प्यारे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी कि जब भी नॉन मुस्लिम, गैर मुस्लिम आता तो आप दावत तौहीद और रिसालत देते, फरमाते कलेमा पढ़ लो, इस्लाम ले आओ सलामती के साथ। बोलो ना, इस्लाम में दाखिल हो जाओ, मेरे दामने करम में आ जाओ, अमन में आ जाओ, अमान पा जाओ। उसने अर्ज किया, या नबी अल्लाह, ये जो आपकी शरीयत में 5 वक्तों की नमाज है, आपके दीन में 5 वक्तों की नमाज है,
तो मुझे इन वक्तों में काम रहता है, मैं सिर्फ 2 वक्तों की नमाज पढ़ पाऊंगा। अगर मंजूर हो तो मैं ईमान लाता, यानी फजर की और इशा की 2 वक्तों की नमाज पढ़ूंगा। अगर ये शर्त मंजूर तो मेरा ईमान लाना भी मंजूर, कलिमा पढ़ना भी मंजूर। प्यारे आका ने फरमाया, अरे मैं मंजूर करता हूँ, तुम 2 वक्तों की नमाज पढ़ लो। मैंने तुम्हारे लिए 3 नमाजों को माफ कर दिया। अल्लाह ने तो 5 वक्तों की नमाज को फर्ज किया है, प्यारे आका 3 नमाजों को माफ कर देते हैं। बोलो, रब की तरफ से कोई पैगाम नहीं आया, कोई फरमान नहीं आया, ए महबूब ये क्या करते हो, मैं तो 5 वक्तों की नमाजों को फर्ज करो और तुम लोगों को नमाजें माफ करते फिर रहे हो। क्या फरमान नहीं आया, मतलब ये है ए महबूब अगर तुम किसी से सारी नमाजें माफ कर दो तो मैंने तुझे इख्तियार दे दिया। अरे बोलो ना, आज अगर हमारे अजीजम मौलाना सरताज, जिसने मेरे पास मुफ्ती का कोर्स किया माशाअल्लाह, मेरे ही पास 3 साल, वो अगर कर दे, आजकल के पीर जानते हो ना, मुरीदों की नमाजें माफ, रोजा माफ, हज माफ, सब माफ, माँ बाप जाए भाड़ में, पीर साहब के कदमों में बिछो, नहीं मिलने वाली जन्नत। रब ने फरमाया, रब के हबीब ने फरमाया, फाइनल जन्नत इंदा, जन्नत तो माँ के कदमों के पास है, पीर साहब के कदमों के पास नहीं। पहले माँ बाप को राजी करो, फिर पीर साहब और बाद वालों को राजी करो, तभी अल्लाह राजी होगा। अब बताओ, प्यारे आका ने 3 नमाजें माफ कर दी। अब ये हमारे अजीजम हजरत मौलाना मुफ्ती सरताज साहब किबला मदरजिल्लाहुल आली कहे, ए मेरे मुरीद, तू तो मेरा खास मुरीद है, तू मेरा बहुत ख्याल रखता है, पैर दबाता है, अच्छा अच्छा खिलाता, काजू बादाम, कोरमा, बिरयानी वगैरह, सारी नमाजें माफ कर देता हूँ। बोलो, ईमान भी खत्म हो जाएगा माशाअल्लाह। अरे बोलो ना, हम और आप दोनों तो नमाज माफ करने वाले। अरे बोलो ना, तो क्या नमाजें माफ हो जाएंगी? मुरीद अमल करे तो वो भी गया, अब पीर साहब ने बताया तो वो भी गया, दोनों कहाँ गया? उधर ही जहाँ शैतान जाएगा, नबी का गुस्ताख जाएगा। अरे बोलो, तवज्जो चाहूंगा। रब ने 5 वक्तों की नमाजों को फर्ज किया, प्यारे आका ने 3 वक्तों की माफ कर दिया। मतलब क्या बात है? ये तो कुरान के खिलाफ, नबी होके कुरान के फरमान के खिलाफ। नबी ही ऐसा करेंगे, रब के फरमान के खिलाफ करेंगे तो फिर गैर नबी क्या क्या नहीं करेगा? अरे बोलो ना, अल्लाह ताला 5 वक्तों की नमाज फर्ज करे और नबी 3 वक्तों की नमाज माफ। एक रिवाज में आया है, बोलो ना, 2 वक्तों की नमाज माफ। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, तो ये अल्लाह ताला के फरमान के खिलाफ नहीं है। बोलो ना, अल्लाह के फरमान के खिलाफ नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको कुदरत और इख्तियार देकर भेजा है। महबूब, जिसके लिए चाहो जो चीज चाहो खास कर दो, हलाल कर दो, हराम कर दो तो कर दो। मैंने तुझे पूरा पावर और इख्तियार दिया क्योंकि तुम मेरे नाइब हो। तवज्जो है, मगर आपका पेट नहीं भरेगा, मुझसे दलील मांगोगे। अरे बोलो ना, मुझसे दलील मांगोगे, ये तो अल्लाह के फरमान के खिलाफ हुआ, आपको दलील देनी पड़ेगी। तो सुनो, प्यारे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नमा हर्रमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिस्ल मा हर्रमल्लाह। बेशक वो चीज जिसको अल्लाह के रसूल ने हराम कर दिया, वो चीज ऐसे ही है जैसे कि रब ने, अल्लाह ने उसको हराम कर दिया। अब तो बात समझ में आई। मतलब ये है, नबी जिस बात को हराम करते
समझो अल्लाह ने कर दिया। नबी जिस बात को फर्ज करते समझो अल्लाह ने फर्ज कर दिया। अब ये फर्ज करना, वाजिब करना, मुस्तहब करार देना, सुन्नत करार देना, बोलो ना, हराम करार देना, मकरूह तहरीमी करार देना, सुन्नत मुक्कदा करार देना, सुन्नत गैर मुक्कदा करार देना, और मुस्तहब करार देना, मुबाह करार देना, खिलाफ औला करार देना, यही तो इख्तियार है ना, बोलो ना। अगर इख्तियार ना हो तो आदमी कैसे अपने बच्चों को हुक्म देता है, बेटा मेरे लिए पानी लाओ? अरे बोलो ना, हुक्म देता है कि नहीं? तो हुक्म कैसे देगा जब इख्तियार होगा, पावर होगा तब ना। अरे बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अच्छी नहीं लग रही? किस किस को अच्छी लग रही? और एक हदीस पाक सुनाओ। प्यारे आका वो मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, इज़ा अमरतुकुम बिशैइन फखुज़ूहु वमा नहैतुकुम अन्हु फंतहु। जब मैं तुझे किसी चीज का हुक्म दूं तो उसको करो, उसको ले लो, और जिस चीज से मैं रोकूं रुक जाओ। अरे बोलो ना, प्यारे आका फरमाते, पावर देखो, इख्तियार देखो। मुख्तसर में बयान कर रहा हूँ कि मैं जिस चीज का हुक्म दूं उसको करो, उसको ले लो, और जिस चीज से रोकूं उससे रुक जाओ। बोलो ये इख्तियार नहीं तो क्या है? यानी नबी अगर हुक्म दे दे तो करना पड़ेगा, मना कर दे तो रुकना पड़ेगा। अगर उनके खिलाफ जाओगे तो रब के खिलाफ जाओगे। जो रब के खिलाफ जाएगा वो जहन्नम की तरफ जाएगा, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तारे फजीलत, अख्तियाराते मुस्तफा, अख्तियाराते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। पीछे वाले सुभान अल्लाह बोलो, तब मैं बोलूंगा। थका हुआ तो बहुत हूँ, लेकिन थोड़ी देर बोलूंगा इंशाअल्लाह। और अगर आप लोग हदीसें सुनना चाहो तो मैं अल्लाह के फजल करम से वही सुनाऊंगा, उससे हट के नहीं बयान करूंगा।